वरदान एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुंदेलखंड के छतरपुर में सर्दी का सितम देखा जा रहा है। ये तस्वीरें सुबह बुधवार की सुबह 10 बजे की हैं, जहां पर कोहरा तो नहीं है लेकिन गलन पैदा करने वाली सर्दी का सितम देखा जा रहा है। और ये अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन ठंड का जो है वो सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जो सर्दी देखी जा रही है वो गलन पैदा करने वाली सर्दी है, जिस कारण से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने स्कूल का जो समय है वो भी परिवर्तित कर दिया है, और अब स्कूल का जो समय है वो चेंज करने के बाद यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने समय को परिवर्तित किया है और अब 10 बजे का स्कूल कर दिया गया है। तो ऐसे में बच्चों को थोड़ी सी राहत है, लेकिन जो मौसम है वो थोड़ा सा भी सर्द बना हुआ है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सर्दी देखी जा रही है और इस तरीके से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। सर्दी अधिक होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मौसम जो है अभी बहुत सर्दीला है और गलन पैदा करने वाली सर्दी देखी जा रही है। आज बुधवार है और सुबह के 10 बज चुके हैं। ठंड बहुत अधिक है। लोग अगर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे इक्का दुक्का, तो वो भी अपने शरीर को बेहद ढक कर निकल रहे हैं। सर्दी अधिक होने के कारण सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता सता रही है और अधिक सर्दी के कारण इस तरीके के हालात बनते नज़र आ रहे हैं। बहुत अधिक सर्दी के कारण बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने की बेहद ज़रूरत है। और इस लाइव के माध्यम से भी हम अपने सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि आप घर से जब भी निकलें तो सुरक्षित रूप में निकलें, क्योंकि सर्दी अधिक होने के कारण बीमारी हो सकती है, आपको सर्दी भी लग सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जब तक शीतलहर चल रही है तब तक घर से ना निकलें। आज बुधवार की सुबह 10 बजे भी शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। आसमान से हल्की हल्की ओस की बूंदें जैसी नज़र आ रही हैं और हाथों को गला देने वाली ये सर्दी है, शरीर को गला देने वाली सर्दी है। अगर आप हाथों में ग्लव्स नहीं पहने हैं तो बाहर जब हाथ निकालेंगे तो आपको सर्दी का एहसास हो जाएगा। गलन जैसी महसूस होने लगती है कि जैसे हाथ गल रहे हों, तो इस तरीके का एहसास होता है। और ऐसे में आपको बहुत सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य के लेकर बेहद चिंता जताने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो सर्दी होती है बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको बेहद सुरक्षित सावधान रहने की आवश्यकता है। इस लाइव के पीछे हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और घर से जब भी निकलें तो सुरक्षित रूप में निकलें, क्योंकि सर्दी अधिक होने के कारण किसी भी प्रकार की घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और इस तरीके से ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं। 10 बज चुके हैं लेकिन सन्नाटा जस की तस नज़र आता है। सुबह के वक्त भी यहाँ पे सर्दी नज़र आ रही है। ठंड के कारण सड़कें भी सूनी पड़ी हुई हैं, लोग कम ही घरों से निकल रहे हैं। और ऐसे में टू व्हीलर वालों को देखेंगे तो लोग अपने हाथों को जेब में रखे हुए हैं, पॉकेट में रखे हुए हैं, एक ही हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि ये गलत होता है, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि सर्दी के कारण लोग दोनों हाथ से गाड़ी भी नहीं ड्राइव कर पाते। ऐसे में बेहद सावधानी की आवश्यकता होती है। ये गाड़ी में देखिए कि बाइक पर सवार किस तरीके से कंबल भी ओढ़े हैं और अपने आप को ढक कर भी जा रहे हैं। तो इस तरीके के हालात बन रहे हैं। सर्दी बेहद है और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। ऐसे में सावधानी बेहद ज़रूरी है। और ये सुबह के वक्त की तस्वीरें हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। 10 बज चुके हैं लेकिन सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में गलन पैदा करने वाली ये सर्दी है, जिस पे बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। वरदान एक्सप्रेस के सभी दर्शक ये लाइव देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे लाइव के माध्यम से कोई अपने सवाल करना चाहें तो कमेंट बॉक्स पर यहाँ पे आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोग अपने विचार रख रहे हैं
और ये एक भैया है तो इन्होंने लिखा है बहुत ठंड है। एक जन हाथ प्रणाम कर रहे हैं इस तरीके से। भैया नमस्कार सबको, राम राम। सुबह की और अयोध्या में जश्न का माहौल 22 तारीख को देखा जाएगा। हालांकि उत्साह तो अभी से मनाया जा रहा है और ऐसे में सर्दी भी उत्साह जैसी मना रही है। सर्दी अधिक बढ़ रही है तो हालांकि राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। सर्दी हो या कुछ हो, उत्साह तो बरकरार रहता है। बस ज़रूरत होती है सावधानी से अपने काम करने की और सावधान रहने की, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंता जताने की आवश्यकता होती है। बाकी दिनचर्या तो करना ही है, कामकाज सभी को करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक सारे काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप भी सुरक्षित रहेंगे और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अयोध्या राम मंदिर को लेकर उत्साह लगातार लोगों का देखा जा रहा है और उस उत्साह में किसी नहीं आ रही है, आनी भी नहीं चाहिए। और इस तरीके से सभी को सुरक्षित रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। और ये हम आपको लगातार लाइव की तस्वीरें, अब आप हमें भी देख लीजिए किस तरीके से सर्दी है और हम भी टोपा लगाए हुए, जैकेट पहने हुए हैं। लेकिन अपने सभी दर्शकों के लिए लाइव आना भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सारे दर्शक बेहद इंतज़ार करते हैं, बेसब्री से उन्हें इंतज़ार रहता है कि वरदान एक्सप्रेस का नया क्या आने वाला है। तो सर्दी अधिक होने के कारण अभी सुबह का वक्त है, तो हम लाइव के माध्यम से आपको ये ठंड की तस्वीरें सड़क से दिखा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है। अब हमारे इस तरफ भी देख लीजिए, जो ये झांसी की ओर जा रहा है, ये हाईवे झांसी जाता है और हम इस वक्त हाईवे पर पहुंच चुके हैं, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सर्दी का सितम यहाँ पे देखा जा रहा है। सड़क पर कुछ लोग निकल रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते हैं, तो जो अपने आप को बेहद ढक कर निकल रहे हैं। बाइक सवार हो, कार पे सवार हो, ठंड सभी को लग रही है और ऐसे में हम भी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। कैप लगाए हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। आप लोग भी घर से जब भी निकलें सुरक्षित रहिए और गर्म कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। घर पर भी हैं तो गर्म कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत अधिक है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और इस तरीके से ऐसे में आप सुरक्षित ही अपने आप को रखिए। और कमेंट लगातार लोगों के फेसबुक ये लाइव के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। जय श्री राम ऐसे मैसेज आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं सर्दी बहुत है, ठंड बहुत अधिक पड़ रही है। बिल्कुल भैया, ठंड पड़ रही है। और ये राहुल शर्मा जी ने लिखा है जय श्री महाकाल, ऐसे हमें मैसेज मिल रहे हैं। जय महाकाल भैया। और इस तरीके से ये लाइव के माध्यम से आप ये तस्वीरें ठंड की देख रहे हैं। बहुत ठंड होने के कारण हम तस्वीरें आपको ऐसे ही दिखा पाएंगे, ज़्यादा दूर की नहीं दिखा सकते, क्योंकि ठंड के कारण सामने का साफ दिखाई नहीं देता है। टू व्हीलर वालों की लाइट अलग ही चमकती नज़र आ रही है, क्योंकि हल्का कोहरा भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हेडलाइट जलाना भी ज़रूरी है और उनकी हेडलाइट अलग चमकती दिखाई भी दे रही है। लोग जितने बाइक वाले हैं सारे टोपा पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं और कोशिश करके सभी की जेबों में जो हाथ है वो जेब में डला हुआ है। सर्दी के कारण हाथ निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गलन वाली सर्दी है, गलन महसूस होती है, तो ऐसे में लोग सावधानी रखते हैं, रखना भी चाहिए। तो इस तरीके से ये सावधानी पूर्वक ही रहने में ज़्यादा अच्छा होता है। अब डॉक्टर तो खैर अपने हिसाब से सुझाव देते ही हैं, आप लोगों को मानना बेहद ज़रूरी होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम ठंडी के समय निकलिए और जब भी निकलिए तो अपने आप को सुरक्षित रख कर निकलिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। इसलिए हम भी कहते हैं कि आप जब भी जहाँ भी निकलें तो अपने आप को ढक कर निकलें, सुरक्षित निकलें। अभी ये आसमान की तरफ का नज़ारा भी देखिए, अगर समझ में आ जाए तो ये देखिए हल्का हल्का कोहरा दिख रहा है, लेकिन आज कोहरे की ठंड तो नहीं, गलन वाली सर्दी है। और ये बुधवार का दिन है, तारीख 17 है, आज 17 जनवरी है। हाँ 17 जनवरी है। 17 जनवरी को ठंड लगातार देखी जा रही है। अक्सर ये देखा जाता है जब मकर संक्रांति होती है तो ऐसी कहावत भी है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो जाती है।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मकर संक्रांति हो चुकी है 15 तारीख को, आज 17 है। सर्दी बिल्कुल कम नहीं हुई है, सर्दी लगातार देखी जा रही है और अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे जनवरी तक, पूरी जनवरी तक ठंड रहने वाली है। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि 2-4 दिन में ठंड ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो मौसम है, जो गलन वाली सर्दी है, इससे यही एहसास होता है कि सर्दी पूरे जनवरी तक रहने वाली है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि सर्दी अधिक होने के कारण किस तरीके के हालात बनते हैं। सड़कें सूनी रहती हैं, सुबह के वक्त लोग कम निकलते हैं क्योंकि गलन वाली सर्दी होती है और हल्का हल्का कोहरा भी पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप देखेंगे कि हल्का हल्का कोहरा आसमान की ओर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ठंड अधिक है। स्कूल जाने वाले बच्चे अब प्रशासन के आदेश के बाद 10 बजे ही स्कूल जा रहे हैं, उसके पहले स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। ऐसे में ये क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल की सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल, यहाँ पे गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं। 10 बज चुके हैं, बच्चे स्कूल के ओर प्रवेश कर चुके हैं, अंदर पहुँच चुके हैं। लोग चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सड़क पर कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं जहाँ पर ज़्यादातर सड़क सूनी दिख रही है, कुछ लोग ही इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसे में सुरक्षित रहने की बेहद आवश्यकता है। इस लाइव में आप जुड़े रहे। आप लोगों ने वरदाना एक्सप्रेस का सदैव सहयोग किया है, इसी तरीके से सहयोग करते रहें और हमें अपने जो सारे लाइव के माध्यम से या बगैर लाइव के भी आप सुझाव कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। इसके अलावा लाइव जब भी हम करते हैं तो हमारा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हमारी टीम का भी उत्साह बढ़े और आप लोगों का जो सहयोग समर्थन मिलता है वो हमारी टीम के लिए बेहद ज़रूरी होता है।